नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना रविंद्र पोंक्षे आपके समक्ष विषय रखने जा रही हूँ जो मैंने पीएचडी में पूर्ण किया है। और ये जो प्रबंध मैंने पूर्ण किया है 1985 में, उसका शीर्षक मैंने दिया है पाप और प्रायश्चित्त। इस विषय में विस्तृत वर्णन मैंने अपने ग्रंथ में किया है और ये मैंने डॉक्टर पीवी काणे उनके धर्मशास्त्र का इतिहास इसमें से चयन किया है। उसमें प्रायश्चित्त यह जो विभाग है उसमें से मैंने इसे चयन किया और पाप और प्रायश्चित्त इस विषय के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। और इसके लिए मुझे अमूल्य मार्गदर्शन जो मिला है वो मेरी गुरु डॉक्टर सिंधु जी डांगी इनका मिला है। उनका स्मरण करके मैं आज का विषय आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र का जो विशद वर्णन मिलता है वो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र या धर्मशास्त्र का इतिहास इसमें मिलता है। धर्म क्या है? धर्म अर्थात ध्रियते इति धर्म, ऐसा उसका वर्णन हमें मिलता है। और उसका जो मूल है वो है ध्री। और ध्री मतलब क्या धारण करना है, तो उसके विषय में हम आगे इसकी जानकारी लेंगे। अर्थात मौलिक तत्वों को धारण करना ही धर्म है। इसमें इंसानियत को प्राधान्य दिया गया है और यह धर्म आधारित है इंसान के कर्मों पर। और इन कर्मों का विधान किया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो आस्तिक विचारधारा पर आधारित हैं और ईश्वरवादी हैं। वैसे ही ये सब नीति नियमों के ऊपर आधारित हैं, ये बात भी आवश्यक है जाननी। इस विषय में हमारी संस्कृति के अनुसार यह कहा गया है कि जब हमारे ग्रंथों में निहित नीति नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो यह धर्मपतन कहलाता है। और उस विषय में उस समय मनुष्य के मन में प्राकृतिक रूप से एक अपराधी भावना का जन्म जब होता है तब यह उत्पन्न होता है। और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जिनमें चारों वेद, मुख्य रूप से ऋग्वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद, गृह्य सूत्र, श्रौत सूत्र, स्मार्त सूत्र और अर्वाचीन ग्रंथ आते हैं। और इन सभी के अनुसार यह पाप कहलाता है। पाप यानी कि पातक, जो पत धातु से उद्धृत हुआ है, जिसका अर्थ है पतन। डॉक्टर पीवी काणे जी के अनुसार sin is the word which belongs to the terminology of religion rather than that of ethics। अर्थात धर्म में निहित नीति पतन ही पाप है। ऋग्वेद में एक शब्द मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है ऋत, जिसका अर्थ है सत्य, और इसके विरुद्ध है अनृत अर्थात असत्य, जिसके अनेक पर्यायी शब्द हैं, जैसे अघस, अहस, दुष्कृत, दुरित, एनस, आगस, रुजिन, अशुचिकर इत्यादि, जो अन्य ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋग्वेदिक देव मित्र और वरुण ये पूर्ण विश्व पर ऋत शासित शासन करते हैं, ऐसा इसमें उसका उल्लेख किया गया है। और ऋत के नियमों का उल्लंघन ही पाप कहलाता है। ऋत के अनुसार जो आचरण नहीं करते अर्थात सत्य का अनुकरण नहीं करते वे पापी कहलाते हैं। ये सब जेम्स हस्टिंग्स के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में भी इसका उल्लेख मिलता है। और वास्तव में वेद ही प्रमाण हैं
सत्यम वद धर्मम चर, ऐसा उसमें कहा गया है और यही नीति नियम है। और इनका उल्लंघन जो है वो पतन यानी कि पाप कहलाता है। और चाहे वो नियम नीति नियम हो या यज्ञ संबंधी नियम हो, ये सभी पतन के अंतर्गत आते हैं अगर इनका पालन न किया गया हो। अब प्रश्न यह है कि पाप का उगम क्या है, इसका मूल क्या है। यह हमेशा से एक प्रश्न हर एक के मन में उठता है कि पाप का उगम कैसे होता है। तो इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए परिस्थिति कारण कैसे हो सकती है, किस तरह की परिस्थिति जो है वो कारण हो सकती है, या आहार भी कारण हो सकता है। वैसे ही अज्ञान भी कारण है। जो पाप करता है उसके विषय में वह पापी जो होता है वो जागरूक होता है, यानी उसे पता होता है कि उसने कुछ गलत किया है जो पाप के अंतर्गत आता है। तथापि उन्हें पाप के मूल के विषय में या उसके सिद्धांत के विषय में, निश्चित परिणाम के विषय में जानकारी नहीं होती। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्वस, रजस व तमस ये तीनों गुण जब सम प्रमाण में रहते हैं तब व्यक्ति सामान्य होता है, परंतु जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो वहाँ पाप जो है वो उत्पन्न होता है और उसके लिए वो पाप जो है वो कारणीभूत हो जाता है। अर्वाचीन विचारों के अनुसार पाप एक रोग जंतु है, एक बाह्य वस्तु है कि जिसका प्रादुर्भाव होने पर कोई भी अपनी इच्छा के विरुद्ध मतलब कुछ भी कर सकता है, बलि चढ़ सकता है या उसके विरुद्ध जाकर अपराध करता है। जैसे आजकल एड्स या कोरोना जैसे रोग हम देख रहे हैं और डॉक्टर क्रॉमवेल जो हैं उनके हवाई यूनिवर्सिटी के जो हैं उनके अनुसार ये शब्द कहे गए हैं। अब हम देखते हैं कि पापों का वर्गीकरण क्या है। अगले इसमें हम आते हैं सत्र में जो पाप का वर्गीकरण आपको हम बताएंगे। अब ये पाप कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं, इस विषय में इसकी पूर्ण जानकारी वेदों में, पुराणों में और मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि ग्रंथों में, यानी कि स्मृति श्रुति सभी ग्रंथों में या धर्मसूत्रों में विस्तृत रूप से मिलती है। इन सब में प्रमुख रूप से पापों का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में मिलता है। इनमें महापातक या अतिपातक ये एक विभाग है, यानी कि कैटेगरी है, और ये 5 यानी कि पंच महापातक कहलाते हैं। और उसके बाद आती है कैटेगरी उपपातकों की, ये भी अनेक हैं। उसके बाद अनुपातक भी पाए जाते हैं, उनकी भी जानकारी धर्मशास्त्र के इतिहास में विस्तृत रूप से दी गई है। अब हम पहले देखते हैं कि पंच महापातक या अतिपातक क्या है। सर्वप्रथम ब्रह्म हत्या, हत्या या वध, ये पहली कैटेगरी में आता है। और इसमें स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या या रजस्वला स्त्री है उसकी हत्या, ये आते हैं। और ये सब अक्षम्य अपराध या पाप कहलाए जाते हैं, अर्थात पाप ही कहलाए जाते हैं और महापाप तक की कैटेगरी में आते हैं। कहीं कहीं इसके लिए क्षमा का जो विधान है वो किया गया है और कहीं कहीं नहीं किया गया है, यानी कि अक्षम्य पाप कहे गए हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो भाग है वो है सुरापान। ऋग्वेद में सुरा जो है वो 3 मुख्य वस्तुओं से तैयार की जाती है। तो ये 3 वस्तुएं कौन सी हैं तो उसका उल्लेख है। एक तो कंदमूल है, द्राक्ष है और आटा। अब इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सबके लिए पूर्णतया निषिद्ध कहे गए हैं और केवल शूद्र वर्ण के लिए यह पीने का अधिकार रखते थे और वह भी मर्यादित निमित्त से मर्यादित रूप में किए गए हैं। इसका वर्णन जो है किया गया कि वो ले सकता था।
तीसरा जो है वो है स्तेय यानी कि चोरी। ये तीसरा महापातक जो है वो टीका ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण वर्ण के 16 मास से ज़्यादा सोने की चोरी यह महापातक कहलाती है। आपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार कोई मनुष्य तभी चोर कहलाता है जब वह दूसरे की संपत्ति का लोभ करता है और उसकी संपत्ति जो है वो उसकी अनुपस्थिति में, यानी कि वो स्वामी होने पर भी उसकी अनुपस्थिति में उसकी इजाज़त के बिना हस्तगत करता है, तो वो स्तेय कहलाता है। यानी तीसरा जो महापातक है वो है स्तेय। चतुर्थ महापातक है गुरु तल्प गमन, यानी कि पर पुरुष या पर स्त्री गमन। याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति के अनुसार गुरु का मतलब है पिता, और गौतम धर्म सूत्र के अनुसार गुरु का अर्थ है वेद शिक्षक, और गुरु पत्नी के साथ समागम महापातक है जो गुरु तल्प गमन कहलाता है। यानी कि चतुर्थ जो महापातक है वो है गुरु तल्प गमन। पांचवा जो है वो है जो पातक कहलाता है कि जो इन चारों महापातकों से संसर्ग यानी कि संबंध रखता है वो पंच महापातक के अनुसार, मतलब उसके अनुसार जो है उस कैटेगरी में वो आता है। और गौतम धर्म सूत्र के अनुसार उपरोक्त 4 जो महापातकी हैं उनके साथ सतत 1 वर्ष तक जो रहता है, संबंध रखता है, वह महापातकी कहलाता है। यानी कि यह पंच महापातकी हैं। तो ये पंच महापातक जो है उनका वर्णन हमने अब देखा, जो हमारे वेदों में पाया जाता है और उनके अतिरिक्त भी कुछ ग्रंथों में पाया जाता है, जो कई बार क्षम्य है और कई बार अक्षम्य कहलाया गया है। इनके अतिरिक्त उपपातक इस प्रकार हैं, जो उपपातकों का जो हम वर्णन देखेंगे या सूची है वो इस तरह से है, इस प्रकार है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ धर्म सूत्र और गौतम धर्म सूत्र के अनुसार पहला जो उपपातक है उसका जो जानकारी वो ऐसी है कि अग्निहोत्र या अग्नि प्रज्वलित करके बुझाना, यह उपपातक कहलाता है। फिर गुरु के प्रति अपराध या अवमान करना, ये भी उपपातक है। इसके बाद और भी अनेक हैं जो मैं आपके वर्णन कर रही हूँ आपके सामने। प्राणियों को मारना या जीव हत्या करना, ईश्वर या किसी भी व्यक्ति के प्रति उसका अपमान करना या दुर्व्यवहार करना, किसी भी मनुष्य को दुख देना, सोम की वनस्पति बेचना यानी कि ब्राउन शुगर बेचना, जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो है जो प्रतिकूल परिणाम करती है। और उसके बाद श्राद्ध के भोजन को दूषित करना, यह भी उपपातक है। वेदाध्ययन करके विस्मरण करना यानी कि उसका अपमान करना, ये भी उपपातक है। या उसके प्रति आलस्य करना भी उपपातक कहलाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्य काल में अयोग्य व्यवहार करना या व्रात्यता, ये शब्द उसमें आता है, यानी कि प्रमाद करना, आलस्य करना या गलत करना। तो ब्रह्मचर्य काल में इस तरह का गलत व्यवहार जो है वो उपपातक के अंतर्गत आता है। इसके बाद किसी भी तरह की किसी भी वस्तु की चोरी, ये उपपातक ही है। और उसके बाद आता है किसी का उधार यानी कि ऋण न चुकाना। अब जैसे 5 ऋण कहे गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, समाज ऋण, ये जो पंच ऋण है वो इसके विषय में उसका उल्लेख आता है कि अगर ये आप नहीं चुकाते हैं तो ये उपपातक है। इसके बाद कम बोलना यानी कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर भी नहीं बोलना, वो गलत है। या तोलना, कम तोलना, ये गलत है। यानी कि वज़न मारना, कम तोलना या वज़न मारना, ये उपपातक कहलाता है।
अश्लील पुस्तकें पढ़ना या बेचना, ये भी उपपातक है। उसके बाद जो कहा गया है वो तामसी भोजन का अतिरिक्त सेवन करना, ये भी उपपातक के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अखाद्य पदार्थ, खाना भी गलत है और बेचना भी गलत है, उसका सेवन करना गलत है, और इसी तरह से उसके विषय में गलत व्यवहार करना, यानी उसका बिजनेस जो है गलत तरीके से अगर कर रहे हैं तो वो भी उपपातक कहलाता है। इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो किसी को भी धोखा देना या असमय विवाह करना, किसी को फंसाना यानी कि उसकी वंचना करना, ये भी गलत है। इसके बाद अफवाह फैलाना, ये गलत है, जो उपपातकों के अंतर्गत आता है। फिर है स्त्रियों के प्रति अश्लीलता, तो वो उपपातक है। इसके बाद इसी तरह से भ्रष्टाचार, आत्महत्या, व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार इत्यादि जो हैं ये सभी उपपातकों के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही गो हत्या और उपनयन संस्कार योग्य समय पर न करना, यह भी उपपातक ही है। अब पापों का जो प्रभाव है वो क्या है? जो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और कर्मों को भोगता है और जन्म मृत्यु के इस चक्र में फंसता है। फिर चाहे वे पाप कर्म हो या जानबूझकर किए गए कर्म हो। गलत कर्म जो है वो दो तरह से किए जाते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र में मनुष्य जो पड़ता है वो अपने कर्मों के भोगने के लिए करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जानबूझ के पाप नहीं करता है, वो उसके अपरोक्ष भी हो जाता है या उसे उस बात का पता नहीं होता है कि वो जानबूझ के नहीं किया गया है या किया गया है, इसका भी उल्लेख और उसके अनुसार उसका जो प्रायश्चित है उसका उल्लेख हमें मिलता है हमारे अनेक ग्रंथों में। तो चाहे वो पाप जाने में किया हो, जानकर किया गया है या अनजाने में, उन दोनों का उल्लेख हमें इसमें मिलता है और इसका परिणाम भी मनुष्य को भोगना पड़ता है, चाहे वो जानबूझकर करे या अनजाने में करे। उपनिषदों में कहा गया है कि कोई व्यक्ति, जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि कोई व्यक्ति कोई कशीदा निकालता है तो पहले वो क्या करता है कि वो जीर्ण धागा जो है वो निकाल देता है और फिर वो पुराना होने पर निकालने के पश्चात फिर से दूसरा कशीदा बनाता है और उसके ऊपर जो कशीदा बनता है वह नया होता है। यानी कि हम जो भोग रहे हैं उसे भोगने के लिए हमें अनेक जन्म तो लेने ही पड़ते हैं। 84 लाख जन्मों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो अगर हमें यह मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है तो इसे सुंदर कशीदे की तरह से हमें बनाना है। अगर हमारे गलत कर्म हमें पता है कि ये नहीं करने, तो इसे आप दोहराना नहीं चाहिए, आपको रिपीट नहीं करना है। यानी कि फिर से एक सुंदर कशीदा बुनना है और जो आपका जो ये जीवन है उसका उद्धार करना है। यानी कि आपको सुंदर कशीदे की तरह से अपना जीवन बिताना है और आनंद से रहना है। तो दूसरा सुंदर कशीदा जब निकालता है जैसे, तो वैसे ही एक उदाहरण उन्होंने लिया है कि आत्मा जो है वह शरीर को छोड़कर दूसरे नए, जैसे पूर्वजों के, गंधर्वों के या संतों के इत्यादि शरीर को धारण करते हैं और इसी प्रकार दुष्कर्म करने वाले को भी उनके कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। यानी सत्कर्म या दुष्कर्म दोनों को ही ये वो पाप जो है वो भोगने पड़ते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ते हैं। तो उसके अनुसार उनको अच्छा या बुरा जो है जन्म प्राप्त होता है। अब जैसे उदाहरण दिया है कि ब्रह्म हत्या जो करता है, यानी कि पंच महापाप की पहला जो है वो है ब्रह्म हत्या करने वाला, तो वो अगले जन्म में उसका परिणाम क्या होता है? तो वो हरिण के रूप में या फिर सूअर के रूप में या ऊंट के रूप में जन्म लेता है।
और सुरापान करने वाला जो है दरिद्री, जो शूद्र है, शूद्र वर्ण अंत्यज, उसके घर में जन्म लेता है। और इसी तरह से स्तेय या चोरी करने वाला जो है वो चोर कीड़े की तरह मरता है, यानी कि कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है और मरता है। तो उसे अस्वच्छ नाखून मिलते हैं, ये भी उसकी पहचान है। इस तरह से उसका वर्णन हमें मिलता है। अब गुरु तल्पगमन करने वाला वो कैसे जन्म लेता है? तो वनस्पति के रूप में वह जन्म लेता है। उसे त्वचा रोग होता है। इसी तरह से अगला जो है वो महापातकी संसर्ग, यानी कि इन महापातकियों के साथ 1 वर्ष सतत रहने वाला जो है वो भी महापातकी कहलाता है। और उसे भी इसी तरह के उपरोक्त दिए गए जो मैंने बताए हैं आपको, उन्हीं परिणामों को भोगना पड़ता है। और इसी तरह से कुछ कम स्वरूप में, यानी कि उपपातकों की जो बात कही गई है, वो जो कर्म है उसके परिणाम थोड़े कम स्वरूप में भोगने पड़ते हैं, यानी कि इससे बेटर जन्म मिलते हैं। प्रायश्चित्त के विषय में अब हम आते हैं, इसका वर्णन करते हैं, जो इसका मुख्य भाग है आज के विषय का। तो मेरा जो प्रबंध है वो प्रायश्चित्त के ऊपर ही आधारित है। और पापों का उल्लेख हमने अभी देखा कि प्रायश्चित्त किसका लेना है, किन पापों का। तो पंचमहापातकों की बात हुई, उपपातकों की बात हुई, अनुपातक भी इसके अनुसार ही जो और भी छोटे रूप में पाप हैं उनका भी उल्लेख आगे करेंगे। और अभी हम ये देख रहे हैं कि प्रायश्चित्त कैसे लिया जा सकता है। अब इनमें से हम बात करते हैं कि इन सब में से जो भी महापातकी हो या उपपातकी हो, इसको अगर हमें उसको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने इतना बड़ा पाप किया है, उसमें से मुझे छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे अपने इन पापों से, किए गए पापों से, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उस रूप में किए गए पापों से क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है? तो अवश्य मिल सकता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। जो वेद, उपनिषद या पुराण, महाभारत या फिर रामायण और श्रीमद् भगवद गीता, सभी में उसका वर्णन अलग अलग तरह से मिलता है। और चाहे वो और भी अलग तरह के ग्रंथ हों, सभी में इसका उल्लेख हमें मिलता है। अब हम प्रायश्चित्त के इस विषय के ऊपर आते हैं, थोड़ा विस्तृत वर्णन इसका देखते हैं कि क्या है। अब इन सब उपरोक्त बातों के ऊपर हम अगर विचार करें तो उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य के हाथों जब रीत नियम या सत्य की अवहेलना हो जाती है, यानी कि सत्य से वो असत्य की ओर बढ़ता है, धर्म से अधर्म की ओर बढ़ता है, तब वह इस बात की अनुभूति करता है या अपने आप को वो अशुद्ध मानता है या दोषी मानने लगता है। और इससे पीछा छुड़ाने के लिए, यानी कि मुक्त होने के लिए वो उपाय ढूंढने लगता है। तो इसके लिए विविध पापों के लिए विविध उपाय योजना जो है विविध शास्त्रों में हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि हमें कैसे इनसे छुटकारा मिल सकता है, यानी कि मुक्ति मिल सकती है। तो उनके विषय में जानने से पहले यह बात भी एक विशेष रूप से लिखी हुई मिलती है कि जो पाप है करता है, जो पापी, उसके पाप को सिद्ध करने के लिए विविध दिव्यों का प्रयोग पहले किया जाता था, प्राचीन काल में किया जाता था। जैसे जल दिव्य, अग्नि दिव्य, विष दिव्य, कोश दिव्य, तप्त मांस दिव्य या तुला दिव्य। उदाहरण स्वरूप सीता का अग्नि दिव्य रामायण में हमें पढ़ने को मिलता है, उस विषय में जानकारी मिलती है। पाप सिद्ध होने के बाद यह जानना भी आवश्यक है कि पाप जो है वो 2 प्रकार का माना गया है। प्रथम जो जानबूझकर किया जाता है उसे कामतः कहते हैं, और दूसरा जो है वो अनजाने में हो जाता है जिसे अकामतः कहा जाता है। इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। इन सब के लिए जो उपाय
विविध ग्रंथों में उल्लिखित हैं उसे प्रायश्चित्त नाम दिया गया है। अब इस शब्द का विवेचन गौतम धर्म सूत्र में इस प्रकार से दिया गया है। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयोगात् प्रायश्चित्तम इति स्मृतम। ऐसा उसका उल्लेख हमें मिलता है गौतम धर्म सूत्र में, यानी कि उस श्लोक में उसका अर्थ जो है वो क्या है। तो प्रायः अर्थात तप और चित्तम अर्थात निश्चय, अर्थात तप करने का निश्चय या श्रम करने का निश्चय ही प्रायश्चित्त है। इनका जो संयोग है वह प्रायश्चित्त कहलाता है। इस विषय में ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रायश्चित्त जो है ऐसी संज्ञा या भाव है कि प्रायश्चित्त के विषय में मतलब और अगर हम जानकारी लें तो वो एक भाव के रूप में हमें देखने को मिलता है जिसमें सब प्रकार के पापों की निवृत्ति के मार्ग अंतर्भूत हैं, ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है, अनेक ग्रंथों में मिलता है। अब इनमें भी दो प्रकार हैं, एक है रहस्य प्रायश्चित्त और दूसरा है प्रकाश प्रायश्चित्त, यानी कि दो तरह से ये मिलता है इसका उल्लेख। अब हम देखते हैं कि क्या है इनका मतलब। अब इनमें रहस्य प्रायश्चित्त का अर्थ है जो सबसे अज्ञात पाप है, मतलब किसी को मालूम नहीं है कि किसी ने कोई पाप किया, वो उसे ही मालूम है। और इसके बाद ये इनमें जो रहस्य प्रायश्चित्त का अर्थ अगर ये है कि सबसे जो अज्ञात पाप है और स्वयं अपने ही लिए लिया जाता है, यानी कि उसको दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी वो ले सकता है, रहस्य प्रायश्चित्त। और दूसरा जो है वो है प्रकाश प्रायश्चित्त, जो सबको ज्ञात करवा कर सबके सामने लिया जाता है, यानी कि सबके सामने उसका उल्लेख किया जाता है और सबके सामने ही वो लिया जाता है। अब दंड अलग चीज़ है और प्रायश्चित्त अलग चीज़ है, तो उसका अलग हम जो है वर्णन कर रहे हैं। तो उसके आगे हम ये कह सकते हैं कि दो भागों में अगर हम देख रहे हैं तो रहस्य प्रायश्चित्त और प्रकाश प्रायश्चित्त की बात हुई, उसका मतलब मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रकाश प्रायश्चित्त दिलवाने का अधिकार कायदे से उसी राजा या नेता को होता है जो ज्ञानी है, यानी कि उसका वो उसके लिए पात्र है, और कायदा जो है वो पूर्ण रूप से जानता है, उसको पूरी जानकारी है उस विषय में, तो ऐसा ही व्यक्ति यह अधिकार रखता है। ऐसा वेदों और अन्य ग्रंथों में इसका निरूपण किया हुआ मिलता है या इसका वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम पंच महापातकों के विषय में अगर हम जानकारी लें तो पंच महापातकों में से आगे अगर हम बढ़ें तो ऋग्वेद में दिए प्रकाश व रहस्य प्रायश्चित्त, इन दोनों का जो उल्लेख है उसमें उस विषय में संक्षिप्त रूप से जो है वो जानकारी इस प्रकार मिलती है। तो हमने जैसे बताया आपको पहले कि ब्रह्म हत्या या वध, इस विषय में हम बात करते हैं कि इस महापातक का जो है प्रायश्चित्त कैसे लिया जाता है। तो इसका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है कि प्रकाश प्रायश्चित्त अगर है तो हत्यारा जो है क्या करे, तो विरुद्ध पक्ष में वो जाए और उससे लड़ाई करे, और जब तक वो स्वयं बेहोश होकर या तो उससे वो हार जाए या वो लड़ाई करके अगर हार गया तो भी वो उस महापातक से मुक्त हो जाता है। और दूसरा जो है मृत्यु अगर उसकी हो गई तो भी वो उस पाप से मुक्त हो जाता है, नहीं हुई तो भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वर्णन मिलता है। अब अगर रहस्य प्रायश्चित्त लेना है तो क्या करना है, तो मनुस्मृति में 3 रात्रि तक उपवास करना है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में रहस्य प्रायश्चित्त के अनुसार 12 वर्षों के लिए उसे व्रत करना है, ऐसा उल्लेख मिलता है। अगला जो प्रायश्चित्त है वो सुरापान के लिए, यानी कि दूसरा जो महापातक है उसके लिए। अब इसमें प्रकाश प्रायश्चित्त जो है वो क्या है,
सुरा को स्पर्श करना भी पाप नहीं है, वो पाप नहीं है सिर्फ स्पर्श करना, लेकिन वो गले के अंदर अगर लिया जाए तो उसके बाद ही वो महापातक कहलाता है। क्योंकि हमें उससे अगर छूना ही नहीं है तो सिर्फ छूना नहीं, ऐसा नहीं, तो छूकर उसको आपने उसका प्राशन भी अगर कर लिया है और गले के अंदर लिया है तो ये महापातक हो गया। और इसके लिए क्या प्रायश्चित है, तो उबलती हुई सुरा गले में डालकर मृत्यु स्वीकार करनी है। अगर मृत्यु हो गई तो भी आप मुक्त हैं, अगर नहीं हुई तो भी मुक्ति मिल सकती है, ऐसा उल्लेख किया गया है। और रहस्य प्रायश्चित तो जो है उसके विषय में कहा है कि मतलब किस में कहा गया, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या कहा गया है कि 3 रात और 3 दिन जो है व्रत का उपाय उन्होंने बताया कि ये व्रत हमने करना है। उसके बाद यानी कि चोरी के लिए जो उल्लेख मिलता है वो है प्रकाश प्रायश्चित के लिए जो कहा गया है, वो ऋग्वेद में कहा गया है कि इसके लिए पापी जो है वो स्वयं राजा के पास एक लोहे का जो है बड़ा डंडा लेके जाएगा और राजा उस पर जोर से प्रहार करेगा। इस स्थिति में यदि वह पापी अगर बच गया तो भी मुक्त है और अगर मर गया तो भी वो उस पाप से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अब रहस्य प्रायश्चित क्या कहा गया है इस विषय में, मनुस्मृति के अनुसार 3 दिन पानी में खड़े रहकर यह जप करने का उपाय इसमें हमें मिलता है, जो मनुस्मृति में हमें मिलता है उसका उल्लेख जो है मिलता है। अगला जो है गुरु तल्पगमन यानी कि चतुर्थ महापातक, इसके लिए जो कहा गया है उसका वर्णन जो है वो है प्रकाश प्रायश्चित के अनुसार याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि पापी को एक लोहे की लाल तप्त जो है वो लोहे का जो स्त्री की प्रतिमा जो है, पुरुष को स्त्री की प्रतिमा और स्त्री को पुरुष की प्रतिमा, जो लोह तप्त है उसको आलिंगन देना है, या लाल तप्त लोहे के पलंग पर सोना है और इस तरह से मृत्यु को प्राप्त करना है और इस पाप से वो मुक्त हो सकता है, यानी कि इस महापातक से उसकी मुक्ति इसी तरह होगी। इसमें रहस्य प्रायश्चित के अनुसार ऋग्वेदिक मंत्रों का धीमे उच्चार करना और दूध दुहती गाय ब्राह्मण को दान करना यह बताया गया है, इसका वर्णन उसमें मिलता है। अब महापातकी संसर्ग यानी कि इन 4 महापातकों से संबंध जो रखता है बराबर 1 वर्ष तक, उसके लिए जो है उसका उल्लेख जो है प्रायश्चित के विषय में ये है कि इनमें वेदों और स्मृतियों में प्रकाश प्रायश्चित के अनुसार क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तकरीबन उपरोक्त 4 प्रायश्चित जो है जो अभी बताए हैं वही करने हैं। और रहस्य प्रायश्चित के अनुसार याज्ञवल्क्य स्मृति में 100 बार प्राणायाम, सांध्य विधि, विविध मंत्रों का जप और तिलदान, यह सब भी कहा गया है। अब उपपातकों के लिए हम लोग आते हैं उसके ऊपर कि उसके लिए क्या प्रायश्चित है, तो उसमें हम सारांश रूप में देखते हैं तो चांद्रायण व्रत का उल्लेख हमें मिलता है। चांद्रायण व्रत का बहुत महत्व है, यानी कि उसके बाद मतलब पयोव्रत भी है, पराक नाम के जो है प्रायश्चित हैं उनका वर्णन मिलता है। स्मृति शास्त्रों में ये सब बताए गए हैं। अब चांद्रायण व्रत एक उदाहरण के लिए अगर बताया गया कि कैसे है ये व्रत, तो जैसे जैसे उसका मतलब हम लोग जब पूर्णिमा की बात करते हैं, जो यानी कि शुरुआत से पहले दिन से लेकर पूर्णिमा तक 1-1 ग्रास जो है अन्न का बढ़ाना है, उसकी कलाओं के अनुसार वो बढ़ेगा और उतना ही उसने खा के उपवास करना है, ये ऐसा वर्णन उसमें हमें मिलता है। उसके बाद अगर अकामतः यानी कि जानकारी न होते हुए पाप किया गया, अनजाने में किया गया है, तो उसके लिए एक वर्णन आता है गोव्रत। और इसी तरह हिंदुओं के लिए गाय जो है जो अत्यंत पूजनीय मानी जाती है और
इससे संबंधित व्रत भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं, जैसे अघमर्शन, अतिशांतपन इत्यादि। इसी प्रकार और भी विभिन्न प्रायश्चित हमारे धर्मसूत्र और स्मृति शास्त्रों में कहे गए हैं, उनका वर्णन है। जैसे ब्रह्म हत्या करने के लिए हमें क्या करना है, जो ऐसा महापात किया उसको अश्वमेध यज्ञ करना है, या गो सेवा करनी है, या अभिजित अथवा विश्वजित या अग्निस्तुत यज्ञ करना है। तो हमारे चारों वेदों में से चाहे वो ऋग्वेद हो या यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद हो, थोड़ा थोड़ा वर्णन हर एक में मिलता है। तो मद्यपान अगर किया है तो उसके लिए क्या है, क्या व्रत है, तो तप्त कृच्र, केश वपन। और अगर अकामतः किया गया है तो उसके लिए पराग व्रत है, चांद्रायण व्रत है, जिसमें चंद्र की कलाओं के हिसाब से उपवास कम ज़्यादा बताया जाता है। और भोजन जो है वो ग्रास के रूप में लेकर उसको बढ़ाया जाता है, और इस तरह से प्रायश्चित लिया जा सकता है। अगला जो है वो है चोरी यानी कि स्तेय, उसके लिए कहा गया है कृच्र प्रायश्चित। और गुरुतल्प गमन जो है उसके लिए जो कहा गया है कौन सा है, वो है प्राजापत्य व्रत, कृच्र व्रत, चांद्रायण व्रत। इस तरह के वर्णन उसमें मिलते हैं। इन व्रतों का वर्णन हमें पाया जाता है। उपवास व्रत, इनका वर्णन हमें मिलता है इन ग्रंथों में। पंच जो महापात की है, यानी कि उसके लिए क्या है प्रायश्चित, महापात की संसर्ग जो कहलाता है। तो और उपपातक भी जो है उनके लिए क्या है, तो एक ही जो है तरह के व्रत हैं। जैसे चांद्रायण है, पराग है, कृच्र है, अतिकृच्र है और पंचगव्य। पंचगव्य का मतलब है जो गाय से संबंधित दूध, दही, घी या तक्र या उसका गोबर है, मूत्र है, ये पंचगव्य है, उसका सेवन। उसके बाद व्यभिचार अगर कोई करता है तो उसके लिए कृच्र व्रत है, व्रात्य स्तोम व्रत है, उद्दालक व्रत, इन सब का वर्णन भी इसमें मिलता है। और प्राजापत्य का भी वर्णन मिलता है। प्राजापत्य एवं सुवर्ण कृच्र, इस तरह के नाम उसमें हमें मिलते हैं इन व्रत और उपवासों के। और इसके बाद इसी तरह से कृच्छ्राति कृच्र, सौम्य कृच्र इत्यादि का भी वर्णन हमें मिलता है। मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जब मनुष्य पाप करता है तब महत्वपूर्ण जो बात है उस वक्त यह है कि उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। जब उसको होता है तब उसे महत्व प्राप्त होता है कि उसने जो पाप किया है उसमें से उसको मुक्ति चाहिए, और उसे इस बात का एहसास होना ज़रूरी है। और इसे ही कहा जाता है पाप स्वीकृति, यानी कि कन्फेशन। ये इसकी पहली स्थिति है। पाप स्वीकृति अगर हो तो हम आगे उसे बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद यह कृति करने के बाद उसे जो है बहुत अफसोस होता है, उसके दिल में बहुत तकलीफ़ उसे होती है, उसको पश्चाताप होता है। उसे पश्चाताप कहते हैं, यानी कि पश्चाताप, यानी कि ये गलती करने के बाद, ये पाप करने के बाद उसे जो ताप होता है उसे हम पश्चाताप कहते हैं। ये उसकी दूसरी स्थिति है, और ये दोनों ही प्रायश्चित के अंतर्गत ही आता है। यानी कि जो हम महत्वपूर्ण प्रायश्चित हैं प्रत्यक्ष रूप से ले रहे हैं, उससे पहले की ये स्थिति है। अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाए तो प्रायश्चित लेना आसान हो जाता है, और इसी तरह से वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। और इसी प्रकार अर्वाचीन काल में प्रायश्चित्तों का स्वरूप सौम्य होता चला गया, क्योंकि प्रायश्चित्त का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। अब ये सब हम इतना बहुत मुश्किल क्लिष्ट रूप से जो प्रायश्चित्तों का स्वरूप देख रहे हैं, ये सब जो है पहले काल में ठीक था, पौराणिक काल में या सत्ययुग में, लेकिन उसके बाद आज के काल में जो है कलयुग में वगैरह ये कठिन होता जा रहा है, जो सहन नहीं हो सकता है, किसी तरह से आराम से सहज रूप से नहीं लिया जा सकता।
तो उसका रूप जो है, जो कैसे सौम्य होता गया, इसका भी उल्लेख हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है कि किसी भी तरह से वो इन पापों से मुक्त होना, ये उसका पहला उद्देश्य है। तो इसीलिए ये कहा गया कि मुख्य उद्देश्य क्या है प्रायश्चित्त का, कि वो समाज में अपराध या कुकर्म करने पर एक तो प्रतिबंध लगाता है, वो लगाना चाहिए, ये इस बात को समझता है, यानी कि इसने जो भी कुकर्म किया है वो उसे दोहराना नहीं है, इस बात को समझता है। और इसीलिए प्रायश्चित्त जो है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, सामाजिक सुधार, और वो लाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सशक्त हथियार का ये काम करता है, जिसे हम प्रायश्चित्त कहते हैं। और इसका मूल हेतु है मनुष्य के अंदर का पाप नष्ट करना। मनुष्य को नष्ट नहीं करना है, मनुष्य के अंदर का जो पाप है वह जो है नष्ट करना, ये उसका प्रथम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। यानी कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और इसी संदर्भ में अर्वाचीन प्रायश्चित्तों के विषय में जो कहा गया, यानी कि लेना आसान बताया गया है, तो वो क्या है, जो हम सहज रूप से कर सकते हैं अगर हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो। यानी कि हमने जो भी समझो किसी इंसान ने जो महापात किया, यानी कि महापातक किया है, उपपातक किया या अनुपातक किया है, इन सब में से छूटने का, यानी कि मुक्त होने का, इसका भी उपाय अनेक तरह से बताया गया, उसका उल्लेख मिलता है, जो है जप, तप, दान, प्राणायाम, हरि नाम स्मरण, यानी कि किसी भी गुरु का या भगवान का स्मरण, यज्ञ, वेद मंत्रोच्चार और तीर्थ यात्रा, यानी कि इन सब का उल्लेख जो है वो हमें आसान रूप में मिलता है, जो हमारे लिए संभव है, यानी कि किसी के लिए भी ये संभव है, क्योंकि उद्देश्य जो है वो मुक्त होना है। अगर उसकी सच में इच्छा है इंसान की कि मुझे मुक्त होना है किसी भी पाप से, महापातक हो, उपपातक हो या अनुपातक, किसी भी पाप से, तो ये उसके लिए सहज शक्य है, जो है संभव है। और विष्णु पुराण में एक जप का उल्लेख है जो हमें अवश्य करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो हम पाप मुक्त हो सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है स्थित प्रज्ञ स्थिति में आना। हमारी भगवद गीता में जो वर्णन किया गया स्थित प्रज्ञ स्थिति का और उसके बाद मुक्ति का, तो वो अगर हमने जान लिया तो और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सिर्फ वो हमें मन से करना है, दिल से करना है। और क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य ही शास्त्र विस्तरे ही, ऐसा कहा गया है। तो उसमें एक उल्लेखनीय जो नाम स्मरण करते हैं भगवान का, तो विष्णु पुराण में भी एक जप उल्लेखनीय है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह का नाम जप अगर हम करें सुबह, दोपहर, शाम और रात, तो पाप मुक्त हो सकता है इंसान, ऐसा कहा गया है। जो मनुष्य है पाप से मुक्त हो सकता है। अब इन सब के बाद उल्लेखनीय यह है कि जैसे भारतीय या हिंदू संस्कृति जो मिलती है हमारे ग्रंथों में, प्रायश्चित्त का महत्व जो है वर्णन किया गया है उसका, इसी तरह से सिर्फ भारतीय धर्मशास्त्रों में ही नहीं अपितु पाश्चिमात्य और यूरोपियन देशों में भी इसका काफ़ी देशों के धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह भी उल्लेखनीय है और अगर आपको इसका अध्ययन करने को मिले तो आप अवश्य कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में इन कर्मों के सिद्धांतों को जानें और उसको उसमें से मुक्ति लेने का, यानी मुक्ति प्राप्त करने का जो है प्रयत्न करें। चाहे वो आप इस तरह के जो हम उल्लेख किए गए प्रायश्चित्त लेकर, जो क्लिष्ट भी हैं, मुश्किल भी हैं और आसान भी हैं, हर तरह के जो प्रायश्चित्तों का उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है, उनका उपयोग वो अवश्य करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुधार अपने जीवन में लाए, अपने जीवन का उद्धार करे और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करे।
धन्यवाद।